जमात तीसरी के सभी बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, मैं आपकी उर्दू टीचर। आज जो बाकी हिस्सा में ईद उल फितर एक्सरसाइज का रह गया है उसको मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ। प्यारे बच्चों, पिछले कई टॉपिक में हमने जो एक्सरसाइज की है उसमें हमने कंप्लीट 4 सवालात किए हैं। अब जो आज मैं सवाल आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ वो है सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 हमें क्या कह रहा है? दुरुस्त लफ्ज़ तलाश करके खाली जगह पुर कीजिए। ठीक है, जो नीचे इस जुमले हैं तो उनमें जो खाली जगह हैं उनको आप लोगों को ये खाली जगह रहे तो इन 2 लफ्ज़ में से सही लफ्ज़ आप लोगों को चुनना है, तो वही दुरुस्त लफ्ज़ कहलाता है। तो पहला यहाँ पर है ईद उल फितर रोज़े के बाद या पहले, नहीं बाद, यानी कि आप लोगों को पता है ईद उल फितर रोज़े के बाद आती है। तो ऐसे में हम यहाँ पर लिखेंगे बाद। क्या लिखेंगे? बैड। शाबाश प्यारे बच्चों। दूसरा है ईद के दिन हर शख्स डैश डैश नज़र आता है, यानी कि ईद के दिन हर शख्स खुश या उदास नज़र आ रहा है। इन 2 में से आप लोगों को सही अल्फाज चुनना है। तो आप लोगों ने जो चैप्टर में पढ़ा है ईद का जो दूसरा नाम है वो है खुशी, तो ऐसे में ये वाला सही इसके लिए है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे ईद के दिन हर शख्स खुश नज़र आता है। ठीक है बेटा, ओके। तो हो गया दूसरा। अब देखेंगे तीसरा क्या कह रहा है। नमाज के बाद हर शख्स हाथ डैश डैश खुदा से दुआ मांगता है। तो आप लोगों को पता है इन 2 में से आप लोगों को सही अल्फाज चुनना है। तो नमाज के बाद हर शख्स हाथ गिरा कर नहीं, हाथ उठा कर खुदा से दुआ मांगता है। हम जब नमाज ख़त्म करते हैं तो उसके बाद हम हाथ उठाकर खुदा से दुआ मांगते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर उठाकर सही लफ्ज़ है। तो हामिद ने एक और है यहाँ पर सेंटेंस, वो है हामिद ने ईदगाह के डैश डैश जहाज़ खरीदा। इन 2 में से आपको फिर से सही लफ्ज़ चुनना है। तो हामिद ने ईदगाह के अंदर नहीं बाहर जहाज़ खरीदा है, क्योंकि ईदगाह के अंदर खरीदारी नहीं होती है, वो खाली वो जगह नमाज़ पढ़ने के लिए होती है। ऐसे में हामिद ने ईदगाह के बाहर जहाज़ खरीदा। तो ऐसे में हमारा जो सवाल नंबर 5 है ये हमने अब फिनिश किया है। तो अब एक और सवाल है, सवाल नंबर 6, जिसमें आप लोगों को कहा गया है वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखिए। यानी कि जो लफ्ज़ नीचे आप लोगों को दिखते हैं ये 6 लफ्ज़ है, मगर 6 लफ्ज़ में आप लोगों को पहले खुद देखना है कि वाहिद कौन है, जमा कौन है। जो वाहिद होगा तो उसके आगे में आप लोगों को जमा लिखना है, जो जमा होगा तो उसके आगे में आप लोगों को वाहिद लिखना है। ज़रा देखेंगे, पहला यहाँ पर है कपड़ा। तो अगर कपड़ा है, ये कपड़ा है खुद वाहिद, तो मुझे लगता है इसका जमा होगा कपड़े, क्योंकि ये अगर खुद वाहिद है तो कपड़े यहाँ पर जमा लिखने हैं। ठीक है। तो उसके बाद है कुर्ता। तो कुर्ता खुद वाहिद है तो कुर्ते इसमें जमा आ जाएगा। ओके। तो रोज़े खुद जमा है तो इसमें रोज़ा वाहिद आ जाएगा, यानी कि एक रोज़ा हो गया, रोज़ा, रोज़े हो गए बहुत सारे। तो ऐसे में खिलौने, खिलौने हो गए बहुत सारे, तो ये खुद यहाँ पर जमा है तो इसका वाहिद आ जाएगा खिलौना। क्या आ जाएगा? खिलौना, वाहिद आ जाएगा। ऐसे में यहाँ पर मिठाई है दूसरा, तो इसमें आ जाएगा मिठाई, यानी कि मिठाइयाँ, मिठाइयाँ। ओके। ये रहा इसका, ये खुद मिठाई वाहिद है तो मिठाइयाँ जमा है। ऐसे में है बच्चा, तो बच्चा खुद वाहिद है तो बच्चे आ जाएगा इसमें जमा। क्या आ जाएगा? बच्चे जमा। तो हो गया ये सवाल भी हमारा कंप्लीट। तो मैं पढ़ूंगी वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखे, यानी कि कपड़ा कपड़े, कुर्ता कुर्ते, रोज़े रोज़ा, खिलौने खिलौना, बच्चा बच्चे, मिठाई मिठाइयाँ। ओके ओके। तो ऐसे में ये 6, सवाल नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। तो आ जाते हैं सवाल नंबर 7 पर। सवाल नंबर 7 में आप लोगों को कहा गया है
کہ عید کے علاوہ آپ کے یہاں کون کون سے تہوار منائے جاتے ہیں۔ تو عید یعنی کہ آپ لوگوں نے عید الفطر کے بارے میں پڑھا ہے۔ تو عید ایک سال میں دو بار آتی ہے، ایک کا نام ہے عید الفطر اور دوسرے کا نام ہے عید الاضحیٰ۔ تو ایسے میں آپ لوگوں کو اس کے بغیر مطلب کون سے تہوار جو ہوتے ہیں جو ہم یہاں مناتے ہیں۔ تو میں اگر یہاں پر آپ لوگوں کے لیے اس میں آپ کی مدد کروں تو پہلا مجھے لگتا ہے یہاں پر ایک اور تہوار ہمارا ہوتا ہے جس کا نام ہے عید میلاد۔ کیا ہے؟ عید میلاد۔ شاباش، آپ میرے ساتھ لکھتے جاؤ گے۔ تو دوسرا ہے معراج النبی، معراج النبی۔ اور بھی بہت سارے ہمارے یہاں بڑے دن ہیں جن کو تہوار کے بطور ہم مناتے ہیں۔ تو ایسے میں اور بھی آپ لکھ سکتے ہو، اتنے ہی نہیں ہے، یہ میں دو عیدوں کے مطلب علاوہ وہ دن جو ہم بطور تہوار مناتے ہیں۔ تو ایسے میں آپ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ اپنے استاد کے ساتھ بات کر کے دوسرے مذاہب کے تہواروں کے بارے میں جانکاری حاصل کیجیے۔ تو میرے ساتھ تو اس وقت آپ ہو ہی، تو چلو میں اس میں آپ لوگوں کی مدد کروں گی۔ اگر ہم دیکھیں گے تو دوسرے مذاہب کے دوسرے مذاہب کے جو بڑے دن یعنی کہ تہوار ہے وہ یہ ہے، جیسے کہ ایک ہے دیوالی ہندوؤں کا، ٹھیک ہے، دوسرا ہے بیساکھی، ٹھیک ہے، سکھ برادری کا، تیسرا ہے کرسمس، یہ ہو گیا کرسمس یعنی کہ کرسچن برادری کا، بدھ پورنیما ہے، ٹاٹھے بچوں، بدھ پورنیما، اوکے، یا ہولی ہے، راکھی ہے، یہ سبھی وہ تہوار ہے جو دوسرے مذاہب مناتے ہیں۔ تو ایسے میں آپ اس سے آگے بھی جا سکتے ہو، اور بھی بہت سارے ہمارے ملک میں بہت سارے تہوار جو منائے جاتے ہیں، تو آپ اس سے آگے بھی جا سکتے ہو۔ تو ایسے میں مجھے لگتا ہے ہم نے یہ جو لیسن عید الفطر ہے یہ آج ہم نے اختتام کیا ہے۔ پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے آپ لوگ ان سوالات کو جو میں پچھلے کئی دنوں سے مطلب دکھاتی آ رہی ہوں، تو ان کو آپ اپنی نوٹ بک پر قلم بند بھی کرو گے اور ساتھ میں ان کو یاد بھی کرو گے۔ ٹاٹھے شروع بہو خدایس حوال۔ السلام علیکم۔